तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था वो हरामी लौंडा फीवेल को नंगा करने वाला था और उसके बाद वो फीवेल का मजा लेने वाला था, लेकिन इसी बीच इधर ग्लेन आ गया था और ग्लेन आके वो फीवेल को बचा लिया था। लेकिन अब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि अब भी बहुत सारे स्टूडेंट को बचाना है और उसके साथ ही रूमिया को भी बचाना है। तो अब क्या होने वाला है इसको जानने के लिए तुम लोगों को इस एपिसोड को फुल देखना पड़ेगा। तो हाँ, हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। और इधर एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ग्लेन उस बंदे को बांध देता है नंगा करके और उसके बाद वो फीवेल को पूछता है क्या तुम्हें चोट आई है, जहां पर फीवेल बताती है नहीं मुझे इतना ज़्यादा चोट नहीं आई है। जहां पर इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा ही गंदा आदमी हूँ तो इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो क्योंकि मेरा हाथ भी उधर ही जाएगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर फीवेल बोलती है हे तुम क्या क्या बातें कर रही हो। वह जो भी हो, इसी बीच इधर ग्लेन बहुत ही ज़्यादा ही हिलता है और इसलिए उसका जो पैंट होता है वो नीचे आ जाता है और इसको ही देखकर फीवेल इधर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और साथ ही साथ ग्लेन भी। खैर जो भी हो, इसके बाद ग्लेन और फीवेल दोनों एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर इधर ग्लेन सोचता है अब वो क्या करेगा। इसके बाद ग्लेन सोचता है वो डायरेक्टली उस वुमेन को यानी उस लड़की को फ़ोन लगाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए वो उस लड़की को फ़ोन लगाता है जहाँ पर उस लड़की ने पहले ही बोल दिया था वो आज तो आ नहीं पाएगी अकेडमी, तो इसलिए आज ग्लेन को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। और इस बात को जानकर इधर ग्लेन बोलता है बहुत सारे स्टूडेंट का जान दाव पर है और उसके साथ ही रूमिया कहाँ पर है मुझे नहीं पता और इधर मैं अकेला हूँ जो कि उन सब के साथ लड़ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई हेल्प तो चाहिए। जब इस बात को सुनकर वो लेडी बताती है तो एस्केप डोर का क्या हुआ, क्या उधर से कोई आ जा सकता है। जब इस बात को सुनकर इधर ग्लेन सोचता है और उसके बाद उसे पता चल जाता है जो एस्केप डोर का जो लोकेशन था वो भी इन सारे चूतियों ने चेंज कर दिया है, इसलिए वो लोग इस डोर का यूज नहीं कर सकते। वैसे इसी बीच में बता देता हूँ ये जो ग्रुप है ये एक जादूगरों का ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ग्रुप है और उसके साथ ही ये लोग बहुत ही बड़े बड़े मास्टरमाइंड है और इसलिए उन लोगों ने उस सारे बैरियर को या फिर उस एकेडमी को सील कर लिया था, यानी वो लोग इधर से भाग भी नहीं सकते हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पर वो लेडी आखिर में बताती है ग्लेन तुम बस शांत रहो और तुम मरना मत। यानी इसका मतलब यही है वो जादूगरों का ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक है और वो किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद वो फ़ोन रख देती है और इसको ही देखकर मतलब इस सिचुएशन को ही देखकर जो फीवेल होती है बहुत ही ज़्यादा ही नाराज़ हो जाती है अपने आप से और उसके बाद वो इधर से जाने लगती है जहाँ पर ग्लेन फीवेल को पीछे से रोक देता है और उसके बाद वो बोलता है हे तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हुई हो। जहाँ पर फीवेल बोलने लगती है रो रो कर शायद से ये सब गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने सोचा था जादू अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब मुझे पता चला है जादू सिर्फ मारने के लिए होता है। हम लोग सिर्फ जादू से लोगों को मार सकते हैं, बस यही जादू का काम है। तो इसलिए शायद से ये सब मेरे लिए हुआ है, तो इसलिए मुझे मत जाने दो। और इधर वो अपने आप को मारना चाहती थी क्योंकि वो रूमिया के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। और इस बात को जानकर इधर ग्लेन बोलता है तुम नहीं जानते हो रूमिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है और वो चाहती है वो जादू सीखे और लोगों की मदद करे और वो अपने आप को हिल करना भी जानती है, तो इसलिए तुम रूमिया का टेंशन मत लो, अब हमें सिर्फ इन लोगों को हराना है। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो वो थर्की लड़का होता है यानी हरामी लौंडा होता है वो बोलता है तुम लोग हमें कैसे हरा सकते हो, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद ही इधर बहुत सारे फोर्सेस आने वाले हैं जो कि डेविल के होंगे और वो लोग तुम्हें काट काट कर खा जाएंगे। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसके बाद ही उसके अंदर से बहुत सारे डेविल बाहर आ जाते हैं जिन लोगों के हाथ में तलवारें होते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे वेपन होते हैं। और जो हरामी लौंडा होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बोलता है तो अब तुम लोग मरने वाले हो। खैर जो भी इधर में दिखाया जाता है वो सारे जो फोर्सेस होते हैं वो लोग पहले उस हरामी लौंडे के पास जाते हैं जहाँ पर वो हरामी लौंडा सोचता है शायद से ये लोग मुझे फ्री करने के लिए आए हैं क्योंकि वो तो बना हुआ था, तो इसीलिए वो सोचता है ऐसे, लेकिन वो लोग उसे काट देते हैं, बहुत ही बेरहमी से उसको मार देते हैं। और इसको ही देखकर इधर ग्लेन और रूमिया जान लेते हैं ये लोग किसी का सगा नहीं है, यानी जो लोग भी इसके आगे आएंगे ये लोग उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देंगे। और इसको ही देखकर खैर उस बंदी को मारने के बाद वो सारे फीवेल के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो ग्लेन होता है वो इसी वक्त में फीवेल को बचा लेता है और उसके बाद वो अटैक कर देता है उन सारे डेविल के ऊपर, लेकिन इसका कोई काम नहीं आता है, उल्टा उसका ही हाथ दुख जाता है। तो इसलिए इधर ग्लेन सोचता है अब वो ऊपर वाले के पास जाने वाला है,
लेकिन इसी बीच जो फीमेल होती है वो बोलती है मैं अपना मैजिक यूज कर सकती हूँ और इससे तुम लोग उसको मार सकते हो। और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करती है जहाँ पर ग्लेन भी उन सबके ऊपर, और इसके बाद ग्लेन अपना सुपरमैन पंच लगा देता है और उनमें से एक ढेर हो जाता है। लेकिन उन लोगों का तादाद बहुत ही ज्यादा था तो इसीलिए ग्लेन फीमेल को लेकर उधर से भाग जाता है और इधर वो दोनों आ जाते हैं एक जगह में जहाँ पर वो लोग देखते हैं उन लोग के आगे बहुत ही सारे डेविल होते हैं। और इधर ग्लेन सोचता है तो इधर ही इन लोगों को खत्म करना चाहिए, तो इसीलिए वो बोलता है फीमेल तुम्हें अपना मैजिक का यूज करना पड़ेगा। मैं इन लोगों को थोड़ा टाइम तो रोक सकता हूँ लेकिन तुम्हें अपना मैजिक का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलता है तो ठीक है तुम रेडी हो जाओ, जहाँ पर फीमेल भी रेडी हो जाती है। और उसके बाद ग्लेन उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए लग जाता है यानी टूट पड़ता है, जहाँ पर ग्लेन बहुत सारे लोगों को मार भी देता है यानी डेविल को मार देता है। और इधर में देखिए जाता है फीमेल अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करती है और वो सोचती है रूमिया के बारे में, यानी अगर फीमेल इधर कुछ नहीं कर पाई तो इधर ग्लेन मारा जाने वाला है और उसके साथ ही रूमिया भी मर जाएगी। तो इसीलिए वो रूमिया के लिए अपना मैजिक यूज करती है जहाँ पर फीमेल का वो मैजिक यूज हो जाता है और वो लोग भी थोड़ा वीक हो जाते हैं। लेकिन जो फीमेल का मैजिक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है और इसलिए वो सारे डेविल आगे आने लगते हैं, यानी उस मैजिक को भी तोड़कर वो लोग आगे आने लगते हैं। और इसको देखकर ग्लेन सोचता है अब उसे सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपने आप में ही मतलब अपने आप से एक स्टोन निकाल लेता है और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का था। और वैसे भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इन सारे डेविल को हराने के लिए ऊपर लेवल का ही मैजिक चाहिए जो कि ग्लेन के पास होता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम लोग अब भगवान के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। और इस मैजिक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो लोग धूल मिट्टी में बदल जाते हैं, यानी इस मैजिक का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और जैसा इसका इम्पैक्ट है इसमें भी वैसा ही पावर चाहिए, यानी इस मैजिक के कारण से ग्लेन का बहुत ही ज्यादा ही पावर लॉस हो चुका था। तो इसीलिए ग्लेन इधर नीचे गिर जाता है और वो खून का वॉमिट भी करता है। और इसको देखकर फीमेल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वो बोलती है हे टीचर आप इधर से आगे नहीं जा सकते हो, आपका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। लेकिन इधर ग्लेन बोलता है नहीं इधर में नहीं रुकना है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम हो गया तो वो लोग मरने वाले हैं। और उसके बाद ही वो सुनता है एक आवाज और उसके बाद वो देखता है इधर से एक बंदा आता है जिसके चारों ओर बहुत सारे ब्लेड होते हैं जो कि एयर में होते हैं। और इसको देखकर हमें पता चल जाता है ये भी एक मैजिशियन है। खैर जो भी हो, इसके बाद ग्लेन और उसके बीच में बातें होता है जहाँ पर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं उन सारे तलवारों के बारे में, जहाँ पर वो बंदा और ग्लेन एक साथ बातें करने में लग जाते हैं। वेल जो भी हो तुम लोग इसको अच्छा मत समझना क्योंकि ये भी ग्लेन को इधर मारने के लिए ही आया था। वेल जो भी हो, इधर ग्लेन फीमेल को बोलती है मतलब बोलता है फीमेल क्या तुम इसके ब्लेड को रोक सकते हो, जहाँ पर फीमेल बोलती है हाँ मेरे पास तो इतना ज़्यादा पावर है ही जो मैं इस ब्लेड को रोक सकती हूँ। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है तो तुम चलो। और उसके बाद ग्लेन फीमेल को नीचे गिरा देता है, जहाँ पर फीमेल सोचती है ये क्या हो गया। वह जो वो इधर में देखिए आ जाता है, इधर ग्लेन रेडी हो जाता है फाइट के लिए, जहाँ पर वो बंदा बोलता है क्या तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास कार्ड है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक कार्ड है जिससे तुम मैजिक को रोक सकते हो, लेकिन वो मेरे से काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए क्या तुम मरना चाहोगे। जहाँ पर ग्लेन बोलता है नहीं लेकिन मैं लड़ना भी चाहूंगा। और उसके बाद वो अपना ब्लेड यूज कर देता है, जहाँ पर हमें देखिए आ जाता है जो ग्लेन होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है क्योंकि उसने पहले ही अपना बहुत ज़्यादा पावर लगा दिया था। और उसके साथ ही वो सारे ब्लेड बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, यानी तुम लोग बोल सकते हो चारों तरफ से इधर ग्लेन का ही हार होने वाला था, क्योंकि ग्लेन अपने मैजिक का यूज़ भी करता है लेकिन वो मैजिक उसके ऊपर काम नहीं आने वाला था। वेल जो भी हो, इसके बाद भी ग्लेन अपना मैजिक का यूज करता है जहाँ पर वो अपने चालाकी से उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उसके पास जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल थे। खैर जो भी हो, इसके बाद वो बंदा बोलने लग जाता है खैर तुम हो कौन, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा लड़ पाए हो और मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम लड़ने के हाल में हो, तो इसीलिए तुम हो कौन। और इस बात को सुनकर इधर ग्लेन बोलता है मैं बस एक टीचर हूँ और इतना ज़्यादा मैं खास नहीं हूँ। और इस बात को सुनकर वो बंदा बोलता है लेकिन तुम कमाल के हो। और उसके बाद वो डायरेक्टली बोल देता है तो तुम अब मरने वाले हो। और उसके बाद वो अपना सारा ब्लेड उसके शरीर में घुसा देता है, यानी उसको मारने के लिए उसके ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर ग्लेन के बॉडी में वो पांचों के पांचों ब्लेड आ जाता है, घुसा देता है। और हाँ इधर ग्लेन लगभग मर ही गया था, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो उन सारे स्वॉर्ड्स के पास जो मैजिक होते हैं वो इधर बंद हो जाते हैं, क्योंकि इधर फीमेल आ गई थी और फीमेल बोली थी वो इन सारे स्वॉर्ड के मैजिक को रोक सकती है।
और इसलिए ग्लेन के जो शरीर में घुसा था वो सारे स्वॉर्ड नॉर्मल हो जाते हैं और इसलिए ग्लेन के पास थोड़ा तो पावर आ जाता है। और उसके बाद ग्लेन अपने बॉडी से सारा स्वॉर्ड निकाल कर एक स्वॉर्ड वो ले लेता है और वो डायरेक्टली उस बंदे के पास जाकर उसे ही वो स्वॉर्ड घुसा देता है। मतलब इधर वो बंदा तो शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये क्या हो गया, और उसके साथ ही ग्लेन उसे मार भी देता है और इधर ग्लेन का जीत हो चुका था। जो भी इसके बाद फीवेल और ग्लेन एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर फीवेल बोलती है आप बहुत ही अच्छे हो, और इस बात को सुनकर इधर ग्लेन बोलता है हाँ मैं भी जानता था तुम इस प्लान के बारे में जानोगी क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बताया, लेकिन तुम इतना ज़्यादा तो इंटेलिजेंट हो ही कि इस प्लान के बारे में तुम जान लोगी। और इस बात को सुनकर फीवेल भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ही हमें देखिए आ जाता है आधे रास्ते में ही जो ग्लेन होता है वो इधर फिर से बैठ जाता है, यानी उसके शरीर के अंदर इतना ज़्यादा तो शक्ति नहीं था, मतलब वो मरने की हालत में था और इस हालत में वो कैसे लड़ सकता है या फिर कैसे आगे जा सकता है, और इसलिए वो इधर बैठ जाता है और वो बोलता है शायद से मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। और उसके बाद जो फीमेल होती है वो अपना मैजिक का यूज़ करती है और उसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर ग्लेन का एक सपना जिसके अंदर ग्लेन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और उसके बाद इधर ग्लेन का सपना टूट जाता है जहाँ पर वो देखता है जो फीमेल होती है वो भी ग्लेन के पास से सोई हुई थी, और इधर फीमेल को देखकर इधर ग्लेन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो सोच लेता है उसने एक का तो चांद बचा लिया। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है अब उसे बाकी सारे लोगों को भी बचाना है। पर जो भी हो इधर ग्लेन के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ गया था क्योंकि वो रिलैक्स हो गया था, उसे आराम मिल गया था, तो इसलिए वो सोचता है वो उन सारे लोगों को बचाएगा और उसके साथ ही जो लोग इधर आए हैं इन सबको मारने के लिए वो उन सबको भी नहीं छोड़ेगा। खैर जो भी हो, जो इधर ग्लेन होता है वो वार्म अप कर लेता है और उसके बाद वो देखता है फीमेल को और फीमेल को देख के वो बोलता है थैंक यू तुम्हारा, तुमने आज मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया है। और उसके बाद वो चला जाता है दौड़ के उन सबको बचाने के लिए। जो भी हो इधर में दिखाया जाता है जो रूमिया होती है वो किसी के सामने भीख मांग रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज मुझे इधर से तुम बाहर निकालो। खैर जो भी हो इधर में दिखाया जाता है जो ग्लेन होता है वो बहुत स्पीड से दौड़ के एक जगह में आ जाता है, यानी उसे हिंट मिल चुका था रूमिया कहाँ हो सकती है, तो इसीलिए वो इस जगह में डायरेक्टली आ जाता है और वो आके देखता है हाँ रूमिया इधर ही है। और इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर रूमिया के साथ और एक बंदा होता है जो कि इस गेम का मास्टरमाइंड था। खैर जो भी हो इधर ग्लेन उस बंदे को देखकर बोलता है तुम वैसे तो बहुत ज्यादा दयालु हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो, मतलब दिखने में तो तुम बहुत ज्यादा दयालु हो लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ही पागल टाइप के इंसान हो। और उसके बाद वो बोलता है यानी ग्लेन बोलता है अब तुम खत्म होने वाले हो क्योंकि तुम अब मैजिक भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ये है, तो अपने हाथ से अगर फाइट हुआ तो मैं ही जीतने वाला हूँ, तो इस हिसाब से मैं जीत गया। और इधर वो अपने आप को जीता हुआ बोल देता है और इस बात को सुनकर वो पर्सन भी बोलता है नहीं तुम नहीं जीते हो क्योंकि मैंने अब तक जो सोचा है उस हिसाब से तुम और हम सब लोग मरने वाले हैं क्योंकि। और उसके बाद में देखिए आ जाता है इधर से एक मैजिक गुजरता है और उसके बाद हमें देखिए आ जाता है जो रूमिया होती है उसके पास बहुत सारे सर्कल आ जाते हैं और वो सर्कल थे एक बॉम्ब का, यानी अगर टाइम रहते इधर रूमिया को उस सर्कल से बाहर नहीं लाया गया तो रूमिया उधर ही फंस जाएगी और उसके साथ ही रूमिया के साथ ही सब लोग मर जाएंगे, मतलब वो जगह ही तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए ग्लेन के पास एक रास्ता था, ग्लेन इधर से भाग सकता था, लेकिन ग्लेन डिसाइड करता है वो अपना मैजिक से उस सर्कल को तोड़ेगा जहां पर हमें देखिए आ जाता है। और उस सर्कल को तोड़ने के लिए एक अलग तरीके का ही मैजिक होता है और उसके साथ ही उसको अपना खून भी देना पड़ता है, यानी अपने खून से लिखना पड़ता है, जहां पर ग्लेन भी यही करता है। वो अपना हाथ काट लेता है और उसके बाद उसके हाथ से जो खून आता है वो उसे लिख के आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर एक एक करके वो सारे बैरियर टूटने लगते हैं। लेकिन वो सारे बैरियर बहुत ही ज्यादा थे और इसलिए ग्लेन बहुत ही सारे बैरियर तोड़ तो लेता है, लेकिन आखिर में वो भी गिर जाता है और उसके मुंह से फिर से खून का वमिट आता है और वो इधर मरने के हालत में होता है, जहाँ पर वो आखिर में बोलता है रूमिया मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा शरीर अब मुझे जवाब दे रहा है और इसलिए मैं शायद से अब मरने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और इसको ही देखकर इसको ही बोलकर वो इधर गिर जाता है और इसको देखकर जो रूमिया होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो किसी तरह से अपना हाथ उस मैजिक बैरियर के बाहर निकालती है और उसके बाद वो अपने टीचर को हील करती है और उसके साथ वो बोलती है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और आपने हमारे लिए आज बहुत ही ज़्यादा ही कुछ किया है और इसलिए मैं तो ये कर ही सकती हूँ। और वो इधर रो रो के बोलती है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है जो मास्टरमाइंड था वो इधर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, इस बैरियर से बाहर तो ऐसे नहीं निकल सकता कोई भी, लेकिन ये कैसे हो रहा है। खैर जो भी हो, वो इधर
ग्लैन को हील कर देती है, जहाँ पर ग्लैन भी हील हो जाता है और उसके साथ ही वो अपना हाथ से फिर से अपना वो मंत्र लिख देता है और इसलिए जो रूमिया होती है वो आज़ाद हो जाती है, यानी रूमिया बच गई और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट भी बच गए हैं। और इसको देखकर जो वो मास्टरमाइंड था वो भी इधर सरेंडर कर लेता है, यानी इधर फिर से रूमिया ने बचा लिया है। वेल जो भी हो, इधर जो वो मास्टरमाइंड होता है वो अपने आप को सरेंडर करके बोलता है, तो मैं आज तो हार गया, तो इसलिए तुम लोग मेरे ऊपर जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और इस बात को सुनकर जो ग्लैन होता है वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और हाँ, इधर तुम लोगों को लग रहा होगा ग्लैन बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसको ऐसे जाने देगा, लेकिन नहीं, इधर ग्लैन बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ दिया है और इसलिए मैं भी तुम्हें उतना ही तकलीफ दूंगा। और उसके बाद वो उस बंदे के मुंह पर एक जबड़ा तोड़ मुक्का मार देता है और वो बंदा इधर गिर जाता है, जहाँ पर हमें लिखा जाता है कुछ देर बाद इधर फीवेल आ जाती है और फीवेल आके देखती है जहाँ पर ग्लैन और वो बंदा एक साथ पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हमें लिखा जाता है जो रूमिया होती है वो बोलती है फीवेल तुम धीरे धीरे बोलो क्योंकि हमारे टीचर इधर सो रहे हैं। हाँ, इधर ग्लैन बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए वो सो जाता है। वेल जो भी हो, किसी तरह से इधर ग्लैन ने उन सबको बचा लिया था और यही इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग होता है। पर जो भी इसके बाद हमें लिखा जाता है इधर सब कुछ सही हो चुका था, जहाँ पर हमें लिखा जाता है ग्लैन और वो लेडी एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्लैन बोलता है मैंने किसी तरह से इन लोगों को हरा दिया, लेकिन तुम भी बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो जो कि हमें इस मुसीबत में ऐसे ही छोड़कर गई। जहाँ पर वो लेडी भी बोलती है मैंने तो पहले ही बताया था मैं आज तो नहीं रहूँगी, तो इसलिए मुझे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर वो दोनों ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं और उसके बीच इधर रूमिया और फीवेल आ जाती है और वो दोनों बोलते हैं हमें आज भी क्लास करनी है, तो इसलिए आप जल्दी आ जाइए। और इधर वो दोनों ग्लैन को बुलाने के लिए आए थे, जहाँ पर ग्लैन भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है और इसको ही देखकर वो लेडी थोड़ा नाराज होती है, लेकिन इसके बाद वो हंस देती है और वो सोचती है शायद से ग्लैन को इधर लाने का जो मेरा डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा सही था। वेल इसके बाद ग्लैन और रूमिया और उसके साथ फीवेल एक साथ चले जाते हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो जानता हूँ एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा ही एडवेंचर था और उसके साथ ही थ्रिल था, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा एपिसोड है। हाँ, रेडो ऑफ हिलर के बाद मुझे ये एनीमे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग इस एनीमे को अच्छे तरह से देखो और उसके साथ ही इसके बाकी सारे एपिसोड के लिए भी वेट करते रहो, क्योंकि यहाँ ये एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छा। बाकी अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है और उसके साथ ही मेरा आज इतना ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा गलती हुआ होगा, लेकिन इसको भूल जाके जो तुम्हारे सर में घुसा है या फिर समझ में आया है उसको ही समझो और उसके साथ ही अगले एपिसोड के लिए वेट करो। और हाँ, एक कमेंट भी जरूर कर देना एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। एंड आज के लिए इतना ही, बाय।